एक कहते हैं यशोवर्धन आज़ाद, वेल बिगन इज हाफ डन, पर अब दूसरे हाफ की भी बात करते हैं, जिस और थोड़ा इशारा किया पसरीचा साहब ने। अगर मैं 124A की राजद्रोह के कानून की बात करूं, गृह मंत्री की माने तो वो कह रहे हैं ऐतिहासिक कदम हमने उठा दिया, ये राजद्रोह का कानून ही हमने पूरा का पूरा हटा दिया है। लेकिन 150 धारा 150 जो नए कानून की है, उसमें 124A के सब पुराने प्रावधान के अलावा उसका दायरा और व्यापक कर दिया गया है, जिसमें व्हाट्सएप भी, आपके प्राइवेट मैसेजेस भी, ईमेल भी और सजा का प्रावधान भी और बढ़ाते हुए दिख रही है। तो क्या राजद्रोह का कानून खत्म हुआ है या और सख्त बना दिया गया है? देखिए, इसके पहले मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि मैं इस पहल का स्वागत करता हूं, तीनों बिलों का स्वागत करता हूं। पहला, जो लोगों की मंशा थी, आपके प्लेटफॉर्म पे हम बहुत बार ये मॉब लिंचिंग की बात कर रहे थे, सेडिशन हटाने की बात कर रहे थे, ट्रायल इन एब्सेंशिया इन भगोड़ों की बात कर रहे थे, ये सारी बातों का समावेश हुआ है। नंबर 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके संदर्भ में भी, कि अभी ये मसला जो है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी को गया है, जिसमें एक विस्तार पूर्वक चर्चा होगी और यही सवाल पूछे जाएंगे ऑपोजिशन एमपीज द्वारा, और इसलिए इस मसले का जरूरी निकाल होगा। तीसरी बात, ये पहला एक अटेम्प्ट है जब हम न्यायपालिका को एक व्यवस्थित रूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाफ बिगन के साथ देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैव टू बी डन। मतलब कि हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम इस ढांचे के साथ नहीं चलेगा, उसको भी चुस्त बनाना पड़ेगा। पुलिस के रिफॉर्म उनको अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि वही तो हमारी इन्वेस्टिगेटिव पुलिस रिफॉर्म्स की फाइलें तो न जाने कहां दबी पड़ी हैं। आपके वरिष्ठ भी रहे हैं प्रकाश सिंह, न जाने कितनी सिफारिशें सुझाव दे चुके हैं, सब कहीं फाइलों में बंद पड़े। और भी चीजें हैं उसमें। और देखिए, इसको टेस्ट करना है हमें कि क्या इससे कन्विक्शन रेट ज्यादा होगा। नंबर 2, क्या जुडिशियल प्रणाली बदलेगी, क्या जल्दी से डिस्पोजल होगा। और तीसरा, क्या हमारे इन्वेस्टिगेशन और व्यवस्थित होंगे। तो पहले मैं आपका जवाब दे दूं जो आपने पूछा है मुझसे कि क्या ये राजद्रोह और देशद्रोह में फर्क है। बहुत फर्क है। पहली बात तो ये, हम बराबर आपके प्लेटफॉर्म पर भी संदीप जी ये कहते थे कि अगर कोई विरोध, चाहे वो हिंसा के साथ ही क्यों ना हो, अगर वो किसी सरकार के खिलाफ है तो वो देशद्रोह नहीं है। तो अब वो सरकार वाली बात तो चली गई है, लेकिन क्या हम एक हमारे देश को जो समृद्ध हो रहा है, जो तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, उसमें हम देश की अक्षुण्णता, देश की इसके लिए क्या ऐसे प्रावधान नहीं रखें? अवश्य रखें। मैं समझता हूं ये डेफिनेशन बहुत अच्छा है। जहां तक आपने बात की व्हाट्सएप की और ये जो तंत्र की बात की है, उसमें हम नीयत तो जरूर देखेंगे। हम उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये भी देखेंगे, भाई कोई बयान खालिस्तान वाला भी क्यों ही नहीं दे दे, क्या उस बयान से कोई इमिनेंट ऐसे वायलेंस फैलाने की बात हुई है। तो ये सब चीजों को हम जरूर परखेंगे। और तीसरी बात अंत में ये रही कि फिर जो तंत्र हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम लॉ को चेंज कर रहे हैं, तो हमारे लॉ को इन्फोर्स करने वाले पुलिस वाले, उसमें तो एक आदमी भी मेंबर नहीं था उस कमीशन का। तो सबसे बड़ी जो भूल हुई है इस सरकार की कि उस कमेटी में इन्होंने किसी पुलिस वाले को नहीं रखा। मैं आपको बताता हूं उसका क्या अंजाम होगा। आप ये कह रहे हैं कि 7 साल से ज्यादा जो सजा है उसमें फोरेंसिक्स एविडेंस जरूर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूं हर अपराध में होना चाहिए। क्या ये संभव है? उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? वो एक्सपर्ट्स हैं क्या जी? यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, फोरेंसिक साइंस की एक्सपर्ट्स बनाएंगे। वो कब नॉमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, यहां पर ये भी लागू हो जाएगा। कब राधा नाचेगी? एक चीज और है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, जो कि पैसा नहीं देती हैं पुलिस के लिए, वो भीख मांगती हैं सीआरपीएफ की लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए, और कोई अगर गाड़ी भी खरीदनी है तो सेंटर का मॉडर्नाइजेशन प्लान मांगते हैं। पशीजा जी आपको बताएंगे कि कैसे हमें वर्चुअली फाइनेंस के पास भीख मांगना पड़ता है कि आज हमारे पास तेल नहीं है, आज हमारे पास वो नहीं है, इसका बजट बढ़ाइए। तो अगर आप फोरेंसिक्स में युक्त नहीं करेंगे पुलिस को, ये डिजिटल की जो बात की है पशीचा जी ने, इतनी सही बात है। अगर इसके लिए पैसा लगेगा
और इसलिए मेरा कहना है कि ये शुरुआत अच्छी है, लेकिन इसके साथ आपको व्यापक रूप में एक तो एक पॉलिटिकल विल होना चाहिए आपका, दूसरा आपका बजट होना चाहिए, और तीसरा सारे तंत्रों को आपको दुरुस्त करने के लिए ठीक एक है। क्षमता तो होनी शुरुआत चाहिए। तो इसकी अच्छी है, आपको लेकिन क्या बहुत सारे सवाल भी हैं और ये स्टैंडिंग कमेटी के पास गया है। मैं सुझाव भी अपने एक्सपर्ट से मांगूंगा, लेकिन अब राजनीतिक पहल का जो जिक्र किया है यशोवर्धन आजाद ने, दोनों राजनेता अभी खामोश हैं। मैं एक्सपर्ट से पहले आम आदमी समझ सके बदलाव क्या हो रहे हैं, उनसे बयान लूंगा। उनसे कुछ सवाल हैं मेरे, बिल्कुल पॉइंटेड सवाल होने वाले हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।